नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो टीएफ न्यूज़ यानी से आरएल चौधरी की खास पेशकश। आज हम आपको बताने जा रहे हैं माँ प्रकृति परमात्मा का यहाँ का सुंदर नज़ारा, जो राजस्थान प्रदेश के जयपुर जिले के फुलेरा तहसील के ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा में जेतपुरा की पावन धरा पर स्थित है। और इस बांध की हम आपको दिखाएंगे कि ये काफ़ी किलोमीटरों तक फैला हुआ है और इसकी जो भराव क्षमता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो आपको सामने दिखाई दे रही है वो है लगभग 7.5 फीट के ऊपर। और ये जब ओवरफुल हो जाता है तो उसके जो दक्षिण दिशा में है वहाँ से उसकी चादर है, वो चादर लगातार अभी जो पिछले दिनों में भारी बरसात हुई थी तो काफ़ी दिनों से चादर लगातार चल रही है और वो लगभग 2 फीट के ऊपर से चादर चल रही थी। आज जो बिल्कुल कम है, लेकिन अब जो मौसम विभाग है वो फिर से चेतावनी दे रहा है बार बार कि बरसात अब की बार और आगे तक रहेगी। तो इस बरसात के मौसम में यहाँ पर जो इस बांध की रख रखाव है और इसका जो निर्माण है इसको लेकर और इससे होने वाले यहाँ पर जो ग्रामीण जनों को या आसपास के जो भूमि में जो उपज पैदा करते हैं उनको कितना फ़ायदा है। और अगर इस बांध में किसी भी कारणवश अगर कोई भी नुकसान होता है तो यहाँ पर जो आबादी क्षेत्र है नीचे की ओर उसको कितना नुकसान हो सकता है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। हम आपको यहाँ पर जो ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा के सरपंच साहिबा है श्रीमती ब्रजेश्वरी देवी शर्मा, उनके प्रतिनिधि है दयाल जी शर्मा, उनसे हम रूबरू होंगे और पूछेंगे कि इस बांध में मान लो जो भराव क्षमता पूर्ण हो चुकी है और लगातार बारिश के चलते सड़कें और नहरें टूटी है तो प्रशासन और संबंधित विभाग अभी तक कार्य को किस प्रकार से पूरा किया है और बांध की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं। सभी को नमस्कार। आज टाइगर पोर्ट से हमारे रामेश्वर जी चौधरी आए हैं। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा के सरपंच प्रतिनिधि शिवदयाल जी शर्मा, जो टाइगर पोर्ट से आज न्यूज़ चैनल पे बात कर रहे हैं। मैं ये बता रहा था कि ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा में ज़्यादा बारिश होने से सभी फसलों को नुकसान हुआ है और मैंने प्रशासन को भी अवगत कराया है कि फसलों की तुरंत गिरदावरी कराए और तुरंत ही किसानों का ध्यान दे। दूसरी बात रही ग्राम जेतपुरा में, जेतपुरा बांध में ओवरफुल पानी है, 15 दिन से चादर चल रही है, नहरें टूट गई थी। सभी प्रशासन को मैंने चेताया है और सारा प्रशासन आके मौका स्थिति देखा है और देख के और जो जो कार्रवाई होगी वो करवाने का निर्देश दिए हैं। और नहरें टूट गई थी उनको भी ठीक करवाया है, कुछ सड़कें भी टूट गई थी उनको भी ठीक करवाया है और आगे मैंने सारे लेटर पैड पे लिख लिख के और सबको मौका स्थिति दिखाया और सभी को अवगत कराया है। तो उन्होंने तुरंत आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी आपका कार्य शुरू होगा और जेतपुरा बांध का भी कार्य शुरू होगा। इसलिए मेरे से आगे मीडिया से या फ़ोन से बात हो रही है कि ये आप लिख के हमको दो, हम तुरंत ही आगे भिजवाते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं टीएफ न्यूज़ जो रामेश्वर जी जानी द्वारा अपने ग्रामीण परिवेश में लोकप्रिय हो रही है, इसके माध्यम से आज यहाँ इन्होंने जेतपुरा जो बांध है, बहुत प्राचीन बांध है, अंग्रेज़ों के ज़माने से बनाया हुआ है। और जोबनेर जो ज्वाला नगरी है, ज्वाला माता का मंदिर है, ये मेरे पीछे जो आपको पहाड़ दिख रहा है वहाँ पर जोबनेर माता जी का मंदिर अवस्थित है। और वहाँ से ही ये अपने जो प्राचीन नदी है खंडेल नदी के नाम से जानी जाती है। इसी पर ये 3 बांध बने हुए हैं। एक तो माचरखानी जोबनेर का बांध है, दूसरा यहाँ पर ये जगमालपुरा में एक छोटा बांध है और तीसरा ये अपना जेतपुरा बांध है जो तीनों बांधों में सबसे बड़ा बांध है। और इसी नदी पर ये तीनों बांध बने हुए हैं। और ये बांध अभी जब बारिश हुई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी, उसमें कम से कम 3 से 4 फीट तक इसकी चादर चल रही थी। जहाँ पर अभी हम खड़े हैं ये अभी भी चादर चालू है इसकी। तो इस बांध का जो ये पानी है चादर से ये जा रहा है अभी अपने सांबर झील में, जो भारत की खारे पानी की
बड़ी झील मानी जाती है। 9% इससे नमक उत्पादन किया जाता है अपने भारत देश में। सांबर झील है और यहाँ पर तेज अत्यधिक अतिवृष्टि होने की वजह से यहाँ के किसानों को बहुत ही नुकसान हुआ है। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ, जो भी अपने जनप्रतिनिधि है, इनके माध्यम से सरकार को सूचना दे कि यहाँ के जो किसान हैं, इन्होंने बहुत लागत से अपनी फसलें उगाई थी, इन फसलों का नुकसान हो गया। ये फसलें लगभग अतिवृष्टि के कारण गल चुकी है, अब इनमें कुछ भी पैदा नहीं होगा। और यहाँ के अपने जाने माने ये जो लोकल मीडिया के माध्यम से रामेश्वर जी जानी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी न्यूज़ होती है ये हर अपना कीमती समय निकाल कर उस न्यूज़ के माध्यम से अपने आसपास जो भी गांव वाले बाहर रहते हैं उन तक ये न्यूज़ पहुंचाते हैं। नमस्ते, धन्यवाद जी रामेश।